पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को यीशु जय यीशु। आइए हम सब प्रभु यीशु के वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु के वचन में अनंत जीवन का संदेश है। हम उसके वचन को सुनकर हम जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन की सुनेंगे। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 के 19 में हम पढ़ेंगे। हालेलुया 19 से 20 तक हम प्रभु के वचन के आज हम सुनेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करे। हालेलुया। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करे, जहाँ मूर्छा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सीन लगाकर चुराते हैं। हालेलुया हालेलुया। देखो प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने हम लोगों से कहता है, प्रभु यीशु हम लोगों से क्या कहते हैं? पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करे। हालेलुया। जहाँ मूर्छा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेन लगाकर चुराते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ न तो मूर्छा लगता है और न कीड़े खाते हैं। हालेलुया। और न चोर सेन लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। हालेलुया हालेलुया। देखो प्रभु यीशु ने कहा, जहाँ तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु हम सबों को स्वर्ग में पूंजी जमा करने के लिए कहते हैं। तुम लोग स्वर्ग में पूंजी जमा करो। हालेलुया। तुम पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मूर्छा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेन लगाकर चुराते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में पूंजी, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि तुम स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। हालेलुया हालेलुया। तो बताओ, स्वर्ग में हमें पूंजी जमा करना है अपने लिए। हालेलुया। तो बताओ, हम सब स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा कैसे करेंगे? हम लोग स्वर्ग में कैसे जमा करने जाएंगे? हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ न तो मूर्छा लगता है न कीड़े खाते हैं। हालेलुया। देख लो, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह इतने बड़े सुंदर संदेश देते हैं। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, तू अपने लिए पूंजी जमा करो। कहाँ जमा करने के लिए बता रहे हैं? स्वर्ग में। हालेलुया। तो स्वर्ग में हम लोग पूंजी जमा कैसे करेंगे? जब किसी असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, अनाथ, कोढ़ी, सारे विधवाओं की, दीनहीनों की यदि हम सेवा करते हैं, उनकी हम सहायता, उनकी मदद करते हैं, तो सोच लो कि हम सब स्वर्ग में पूंजी जमा कर लिया। हालेलुया हालेलुया। तो हमारा पूंजी स्वर्ग में जमा हो गया है। हालेलुया। हमने संसार के बैंक में एक पैसे नहीं रखा, मैंने बक्से में एक पैसे नहीं रखा, मैंने अपने बक्सा अलमारी में नहीं एक पैसा रखा। मैं सारी पैसा हमने दीन दुखी, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल, अनाथों, विधवाओं, कोढ़ी, कंगालों में हमने सब उनकी सेवा में हमने खर्च कर दिया। हालेलुया। अब मेरे पास एक पैसे नहीं बच पाया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने मसीह ने कहा, तू अपने लिए स्वर्ग में पूंजी जमा करो। हालेलुया। यदि हम ऐसे ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, सहारा करते हैं, तो हमारा पूंजी स्वर्ग में जमा हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं?
तो प्रभु यीशु में स्वर्ग में जमा करने के लिए बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। न कीड़े खाते हैं, देख वचन में लिखा है, वह न कीड़े खाते हैं और न चोर सीन लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। हालेलुया। जहाँ तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय, वही तुम्हारा आत्मा होगा। हालेलुया। देख लो, हमें यदि कहीं जाना है, यदि अपनी सामान यदि हम अच्छे से हम नहीं रख कर गया तो सारा दिन हमारा दिमाग कहाँ रहेगा, हृदय कहाँ रहेगा? मैं ढंग के नहीं रख रहा, मेरी अलमारी में रखा है, मेरी बक्सा में रखा है, सारे सोना चांदी सारा मेरे बक्सा में रखा, रात दिन हमें उसी की चिंता, अलमारी बक्सा पैसे की रात दिन चिंता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जहाँ तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारी आत्मा भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जहाँ हम कहीं जाते हैं हमारा आत्मा, हमारा हृदय वही अलमारी के ताली में रहता है। जहाँ कहीं जाएंगे, जहाँ कहीं हम निकलेंगे, 2 दिन की 4 दिन की, सारा हम कहीं भी रहेंगे, बस वही मेरे बक्सा में, वही मेरी चाबी में, वही मेरे बक्सा में मेरा सोना चांदी, मेरा रुपया पैसा वही दिन रात याद रहेगा। याद रहेगा कि नहीं? होता है कि नहीं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहाँ तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों को स्वर्ग में पूंजी जमा करने के लिए बताते हैं। तो हम लोग पूंजी स्वर्ग में जमा करते हैं कि नहीं, करेंगे कि नहीं? अब से हम करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो इन छोटे छोटे भाइयों में से तुम लोग ने किसी एक के लिए किया तो तुम लोग ने मेरे लिए ही किया है। हालेलुया, हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 12 की 3 में, इस सुसमाचार में हम जरूर विश्वास करेंगे। हालेलुया। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को आज दे रहे हैं समझने के लिए। तुमने जो अंधेरे में कहा है, तुम लोग ने जो अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुनाया जाएगा। हालेलुया। और तुमने जो एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जब हम सब अंधेरे में रहते हैं, अकेले रहकर हम क्या करते हैं, हमारे परमेश्वर को पता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर की पता रहता है कि नहीं? रहता है कि नहीं? हालेलुया। तो क्या तुमने जो अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुनाया जाएगा। हालेलुया। और तुमने जो एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब अंधकार के कर्मों के त्याग कर हम सब ज्योति के अनुसरण करेंगे। हालेलुया। हम सब ज्योति में निवास करेंगे। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार में ज्योति आई है। ज्योति की अपेक्षा हम सब अंधकार को पसंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब ज्योति की अपेक्षा हम सब अंधकार को पसंद करते हैं। ज्योति को हम सब पसंद नहीं करते हैं, अंधकार को। क्यों अंधकार के पसंद करते हैं? हो सकता है मेरी बुराई ज्योति में दिखा जाए। हालेलुया। इसलिए हमारा कर्म ज्योति में दिखा जाएगा। इसे सारे संसार के लोग, सारे लोग ज्योति से बैर करके अंधकार में जीवन दुनिया में जी रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ। हालेलुया।
मैं संसार की ज्योति हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार की ज्योति है। हम सब अंधेरे में था, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को अपनी ज्योति में ले आया है। हालेलुया। पहले हम सब अंधेरे में था, अब प्रभु यीशु मसीह हम सबों को ज्योति में ले आया है। हालेलुया। हालेलुया। पहले हम सब भाई बहन अंधेरे में था कि नहीं? पहले हम सब अंधकार में भटक रहा है, प्रभु यीशु मसीह आया, हम सबों को ज्योति में प्रकाश दिखा रहा है, अपनी ज्योति में ले लिया है। हालेलुया। हालेलुया। गलातियों की सुसमाचार में हम वचन में पढ़ते हैं, अध्याय 6 के 9 के 10 में। हालेलुया। गलातियों की सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 9 से 10 में हम पढ़ते हैं। इस संत पौलुस हमें बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे। हालेलुया। संत पौलुस बताते हैं, हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। हालेलुया। देखो, भलाई करते करते हम सबों को हिम्मत को हारने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है, हम सबों की भलाई करते रहें। हालेलुया। हमें जब तक अवसर मिल रहा है, जब तक ये धरती पर जिंदा हैं, हम सारे लोगों की भलाई हम सब करते रहेंगे। हालेलुया। भलाई करना है कि नहीं? सारे लोगों की भलाई करना है। हालेलुया। हालेलुया। विशेषकर उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी हैं। हालेलुया। विशेषकर उन लोगों की भलाई करना है जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी हैं, विशेषकर उन लोगों को, उन लोगों के साथ, उन लोगों का हमें भलाई करना है। हालेलुया। क्यों भलाई उन लोगों का करना है? क्योंकि वो विश्वास करते हैं। हालेलुया। यदि हम गैर लोगों की यदि हम भलाई करने के लिए यदि जाएंगे, उन्हें कोई चीज़ उन्हें उठा कर दे देंगे, वो लोग बोलेगा कि ये कुछ कर कर ले आया है। इसलिए हम सबों को उन लोगों से पहले अपने लोगों की, हालेलुया, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हालेलुया, जो उनके विश्वास से संबंधी हैं, विशेषकर उन सबों की भलाई में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। 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 हम भलाई करते करते हिम्मत को नहीं हारे। हालेलुया। ये मत सोचना कि मैं भलाई करते आ रहा हूँ, भलाई करते आ रहा हूँ, मेरे जीवन में अभी उसी तरह है, अभी उसी तरह है, मैं बोते बोते आ गया, अभी तक मेरे जीवन में वही फल उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आप हिम्मत मत हारिए। हालेलुया। वचन में लिखा है, भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे। हालेलुया। क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। हालेलुया। समय आ जाएगा, हम तुरंत कटनी का समय आ जाएगा, तुरंत हंसुआ लेकर जाएगा, मैं सारा फसल लून लूँगा। हालेलुया। इसमें बोने की ताक में लगे रहो, धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोने के लिए लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। जब कटनी का समय आ जाएगा मेरे भाई मेरे बहन, तुरंत हंसुआ लेकर जाओ, लून लो। जितना बोया है एक ही आप लोग 100 गुना लूनेगा। हालेलुया।
अगर 1 गुना बोया है तो 100 गुना इसका लून कर 100 गुना लून कर अपने घर में लिया कर रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि 1 बोएगा 100 गुना पाएगा। हालेलुया। इसलिए आप लोग बोते रहिएगा। कहाँ बोएगा? धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोइएगा। हालेलुया। जब धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोना शुरू करेंगे, समय आने पर 1 गुना बोया है 100 गुना लून लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोना सीखिएगा। हालेलुया। बोना है कि नहीं? बोना सीखिएगा। कहाँ बोएगा? धार्मिकता के क्षेत्र में बीज बोना है। हालेलुया। इब्रानियों के ग्रंथ में पढ़ते हैं 12 के 5-6 में संत पौलुस हमें बताते हैं, क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं? देखो, इब्रानियों के ग्रंथ में संत पौलुस हमें बताते हैं और हमें चेत धरा रहे हैं, हमें इलाज दिला रहे हैं, हमें ख्याल करा रहे हैं। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया? हालेलुया। जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। हालेलुया। देखो, संत पौलुस हमें ख्याल पकड़ाते हैं, हमको इलाज दिलाते हैं। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। हालेलुया। प्रभु जिसे प्यार करता है उसको दंड देता है। हालेलुया। उन्हें मारता है और दंडित करता है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें फटकारता है। देखो, उन्हें फटकारता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसको फटकारता है? प्रभु जिसे प्यार करता है उन्हें फटकारता है। हालेलुया। मेरे पुत्र, प्रभु की अनुशासन की अपेक्षा मत करो। हालेलुया। उनके अनुशासन की अपेक्षा मत करो। दूर मत चले जाओ, दूर मत जाओ, एकदम दूर मत जाओ। आपके पिता आपको फटकारता है, आपके पिता आपको फटकारता है। आप दूर मत जाइए और पिता के करीब में चले आओ। हालेलुया। जितने ही आपके पिता ने आपको फटकारता है उतने ही आप पिता के करीब आ जाइएगा। हालेलुया। मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो। हालेलुया। वो जितने ही फटकारता है उतने ही हम अपने पिता के करीब आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पिता हमें क्यों फटकारता है? हालेलुया। क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसे वो पुत्र मानता है, जिसे वो पुत्र मानता है उसे वो कोड़े लगाएगा। हालेलुया। और हमें उसके फटकार से हमें दूर जाना नहीं है। यदि अपने पिता के फटकार से यदि पुत्र दूर चला जाएगा, मेरे भाई मेरे बहनों, ना जाने कितने अंधकार में भटक जाएगा। हालेलुया। वो पाप में भटक कर मर जाएगा। हालेलुया। तो हमें पिता के फटकार से पुत्र को दूर जाना नहीं है। जितना ही हमारा पिता हमें फटकारता है, अपने पिता के गले में लग जाऊंगा। हालेलुया। अपने पिता के गले में लग जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पिता के फटकार से दूर जाना है? नहीं जाना है, पिता के करीब रहना है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु